ਇਹ ਸਾਡਾ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਤਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝ ਛਤਰੇ ਵੱਡੇ ਛਤਰੇ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। क़यामत खेत मंजर था। ये देखें मेरा बड़ा ये रो रो के इसने यहाँ से उठाई है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। हुकूमत का कोई भी साढ़े को नुमाइंदा नहीं आया, लेकिन उन्होंने चाहिए कि वो आवन। अज साडा नुकसान होया, असीं माड़े बंदे हाँ, साडा इहदे तो सिवा कोई रोजी रोटी कोई चीज़ नहीं सी। ते यह मामला अल्लाह किसी वैरी दुश्मन नाल भी ना होवे जिहड़ा साडे नाल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जागता पाकिस्तान में खुश आमदीद और मैं हूं उमैर शकूर। नाजरीन, आज तक फिल्मों में देखते और सुनते आए हैं कि एक भेड़िया आता है और आकर जानवरों को चीर पार करके चला जाता है, लेकिन आज यह हकीकत हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद गंडा सिंह बॉर्डर कसूर के मान स्टॉप में मौजूद हूँ, जहाँ पेश आया दिल खराश वाक़या। साबर साहब के यहाँ 120 कुल भेड़ें थी, जिनमें 85 भेड़ें रात को एक जानवर आता है चीड़ फाड़ करके चला जाता है, लेकिन पता नहीं चलता कि वो क्या थी, कौन सा जानवर था, अभी तक कुछ नहीं पता। मेरे साथ तैयब साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इस वाक़े की हकीकत जानते हैं। अच्छा तैयब साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस वाक़े की असल हकीकत क्या है और ये किस दिन पेश आया है? भजन ये ना हफ्ते की रात को तकरीबन रात 1 से 1:30 बजे के करीब हम लोग कसूर से आए शादी से। मान गांव के स्टॉप के पास ये सड़क के ऊपर एक कुत्ता नुमा जानवर खड़ा था। हम लोग उसके साथ करीब से गुजर गए। हम लोग घर चले गए, जाके सो गए। सुबह उठे हैं, पता चला है कि माना गांव में एक जानवर बड़ा है, किसी घर में घुस के उसने 80 से 85 जानवरों की जान ली है। और उन लोगों के पास सुबह गए हैं, साबर भाई के पास। उनका कहना था कि कुल जानवर मेरे 120 जानवर थे, उससे तकरीबन 80 से 85 जानवर जो है ना वो वफात पा गए, बाकी जानवर जो हैं वो ज़िंदा हैं और डैमेज है। कोई पता नहीं कि वो बचते हैं या नहीं बचते। मैंने उनसे पूछा कि भाईजान ये आपको कैसे पता चला कि ये भेड़िया है, भेड़िया ही पड़ा है? उन्होंने कहा कि जब ये भेड़िए की खसूसियत लोगों से सुनते आए हैं कि जब भेड़िया पड़ता है ना तो वो जानवरों को मार के उसकी ढेरी लगा देता है। ढेरी लगाने के बाद वो छलांग लगाने के बाद दीवार फेंक के चला जाता है। और उसकी बाबत जो उनका नुकसान हुआ है ना, वो लोगों के कैमरे लगे हुए थे। सुबह जब लोगों ने अपने अपने कैमरे देखे हैं, जब ये रोला पड़ा है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, लोगों ने कैमरे देखे हैं और कैमरे के अंदर भी वो 2 जानवर जो नज़र आ चुके हैं। एक जानवर जो उधर सड़क के पास हम लोगों को मिला था वो तकरीबन वाइट कलर का था, कुत्ता नुमा जानवर था। और एक काला जानवर था, वो हम लोगों ने नहीं देखा, वो लोगों ने सुबह वीडियो में देखा है। साबर भाई से पूछा है कि भाईजान ये आपका तकरीबन नुकसान कितने का हुआ है? साबर भाई बताते हैं कि ये हमारा नुकसान 40 से 50 लाख रुपए का नुकसान है। और ये गरीब आदमी है, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। इसको लोगों ने पैसे तेले देकर, वो कोई जानवर उनके अपने थे, कुछ उन्होंने दिहाड़े पे लिए हुए थे कि इन जानवरों की मेहनत मजदूरी से उनके घर का किचन चलता था। तो इस वक्त जो हालात हैं, वैसे भी जो अच्छा भला आदमी है वो अपने घर का गुजारा अफोर्ड नहीं कर सकता। आप साबर साहब के क्या लगते हैं? मैं साबर साहब का कुछ नहीं लगता। साबर साहब मान गांव के रहने वाले हैं, मैं भेड़िया नई बस्ती का रहने वाला हूँ। मैं बरादराना तौर पे, मुझे दिली तौर पे दुख हुआ है कि एक गरीब आदमी है, लोगों के माल लेकर देने पर उसके घर का चूल्हा चलता था। तो अब तो वो उस आदमी की ऐसी कंडीशन हो गई है कि वो बेचारा बिल्कुल फारग हो गया। उसे तो मेरा ख्याल है कोई शायद समझ भी नहीं आती, उसे लोग सवाल करते हैं तो वो रोने लग पड़ता है। अच्छा जी, मैं आपको बताता चलूँ कि साबर साहब से कोई सवाल करते हैं तो वो रोने लग पड़ते हैं, उनसे बोला नहीं जाता। तो इसी वजह से मेरे साथ तैयब साहब मौजूद है, इनसे हम पूछते हैं। अच्छा तैयब साहब, मुझे ये बताएं कि ये हवेली मैंने देखी है बाहर से, इसके साथ भी घर हैं, यह हवेली एक साइड पे पड़ जाती है, तो आप क्या समझते हैं कि जब वो आया है उसने जो मेन पे था उधर हम अटैक नहीं किया, लेकिन वो एक साइड वाली हवेली पे उसने क्यों अटैक किया? भाईजान ये जो साइड वाली हवेली पे उसने अटैक किया है ना,
इसके साथ एक गली दूसरी तरफ जाती है, उसके साथ गली में ईंटें पड़ी हुई हैं, ईंटों के साथ आगे दरवाज़ा है और दरवाज़े के ईंटों के दरमियान में इस हवेली को एक रास्ता जाता है जो तकरीबन जिसे कहते हैं कि वो छोटा सा दरवाज़ा कह लें। तो वो दरवाज़े के अंदर से ये जो ना वो जानवर गुजरा है, उसको उधर से आसानी से गुजरने के लिए जगह मिल गई है। बाकी लोगों के दरवाजे लगे हुए थे तो वो अंदर दाखिल हो गया। अच्छा, दरवाजे चले ठीक है, हम मानते हैं दरवाजे लगे थे, लेकिन जब उसने चीड़ फाड़ किया है, कुछ चीखों की आवाज़, कोई हमसायों को नहीं पता चला कि इधर कुछ हो रहा है? भाईजान सर्दी की रातें हैं, कोई भी बंदा अपने बिस्तर में पड़ा है तो वो दरवाज़ा अंदर से भी लॉक है, बाहर से भी लॉक है। तो दूसरी बात है, अगर ये जो अगर बकरी या बकरा होता जानवर तो ये चीखो पुकार करता, रोला पाता। ये जो भेड़ जानवर है ना, ये बिल्कुल सोल जानवर है। उस जानवर को देख के तो ये तो वैसे ही सहम गए, सहम जाते हैं। इसके सहमने की वजह से ही इन लोगों का इतना नुकसान होगा। अगर ये जानवर रोला पाता, कुछ चीखो पुकार होता तो शायद कोई महल्ले वाला कोई भाईजान उठता, कोई देख लेता तो शायद इन गरीब आदमी का इतना नुकसान ना होता। अच्छा, 120 टोटल जानवर थे, जिनमें से 85 का कह रहे हैं कि जख्मी नहीं, वफात पा गए। वफात पा गए। तो उसने, आपने अभी मुझे बताया कि उसने जब अटैक किया फिर उसने एक ढेरी लगाई है, जो बाकी बचे थे वो कैसे बचे? वो उस ढेरी के नीचे से निकले हैं, ज़ख्मी हैं। वो ज़ख्मी हालत में है? ज़ख्मी हालत में, वो सारे के सारे ज़ख्मी हालत में हैं। उसमें से 1 या 2 जानवर आज भी उनके डैमेज हो गए हैं, वो फोत हो गए हैं। पता नहीं यहाँ पर जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। अच्छा नाज़रीन, जहाँ पे अभी हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, यही हवेली का वाक़या, आपको ये सारी हवेली आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। अच्छा तैयब साहब, मुझे ये बताएं कि आप कैसे समझते हैं कि वो एक जानवर ही था जिसने अटैक किया, या आपकी साबर साहब की किसी के साथ रंजिश भी हो सकती थी, जिनके साथ किसी पे आपको शक है? नहीं भाईजान, रंजिश वाला मामला नहीं है। अगर किसी को रंजिश भी होगी तो वो बंदे से निकालेगा। जानवर से इतनी बड़ी कोई भी जड़ा है ना साजिश नहीं करता। और ये बहुत बड़ा जुल्म है। जितना भी बड़ा कोई आदमी अपने ईमान से गिरा हुआ भी होगा ना, तो वो जानवर के साथ इतना बड़ा सलूक नहीं करता। 2-3 जानवर खाए हुए थे, 2-3 जानवर खाए हुए थे, वो खा के गए हैं। तो कच्चा जानवर तो इंसान नहीं खा सकता। तो ये तो बिल्कुल वो आफत ही है, लेकिन लोगों को हमदर्दी करनी चाहिए। अच्छा तैयब साहब, मुझे ये बताएं कि जब उसने ये अटैक किया है, जब वो बाहर को भाग गया है, तो उसने कि हमसायों को तो नहीं कोई नुकसान पहुंचाया? किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना किसी ने उसको जाते देखा है ना किसी को आते देखा है। कैमरे में सिर्फ वो देखा गया है। सुबह या जब लोग ये साबर भाई आए हैं तो इन्होंने आके देखा है, तो इनको पता चला है कि उधर उनके इसके पाँव के निशान मिलने से ये गैस हुआ है कि ये भेड़िया ही पड़ा। अच्छा नाज़रीन, बड़ी हैरानगी वाली बात है कि वो आता है, 85 भेड़ों पे अटैक करता है और बाकियों को ज़ख्मी करता है, और वो चुप करके चला भी जाता है। उसके अलावा साथ भी भेड़ें मौजूद हैं हवेली में, उसके साथ भी सारे गांव में जानवर ठीक है मौजूद है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं नुकसान पहुंचाता। पता नहीं बड़ा सियाना होगा कि समझ वाला होगा कि उसने सिर्फ एक हवेली पे अटैक किया फिर चला गया। अच्छा तैयब साहब, ये इस वाक़े को कितने दिन हो गए अब तक? ये 3-4 दिन हो गए हैं। ये यकम हफ्ते की रात को वक़ुआ हुआ है। सुबह 31 तारीख को सुबह यकम, पहले साल का नया दिन था, तो पहला दिन का वाक़या है। अच्छा, इसको 3 दिन हो गए हैं, तो आपके पास कोई महकमे का बंदा आया आके, किसी ने आपका हालचाल या कुछ पूछा कि कोई नहीं? कोई बंदा नहीं आया, किसी महकमे का कोई बंदा नहीं आया। और एक गवर्नमेंट को चाहिए है कि इस चीज़ से जड़ा। आपने कोई इसके बारे में FIR वगैरह करवाई है? कोई करवाई है, सदर थाने में करवाई है। और ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका कोई ना जो सबब पैदा करे, सद्देबाब करे, क्योंकि इसलिए कि किसी और गरीब का नुकसान ना हो। इन लोगों को तो बेचारों को हो चुका है, ताकि किसी और का ना नुकसान हो सके। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ साबर साहब तो इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन उनके बेटे मौजूद हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं। अच्छा सर, जब आप सुबह के टाइम आए, आपने हवेली का लॉक खोला, तो जब आपने ये देखा तो आप पर क्या गुजरी? जब हमने देखा कि सुबह टाइम रूटीन के वजह से हम बंद करके चले गए, सुबह आप आके देखा तो देखा कि सब जानवर मरे पड़े हैं। और मेरा चाचा जो वो एक डेयरी लगी हुई थी एक साथ, तो मेरा चाचा जो वो तो देखते ही रोने लग पड़ा, हवा वास्ता ही नहीं रहा। फिर हमसायों ने आके इनको ना सीधा किया, बाहर निकाला, यानी कि बस बात ही नहीं थी आ रही थी, क्या करें। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आपके वालिद साहब ने आपको बताया
तो आपको यकीन हो गया था उनकी बात पे? ਦੇਖੋ ਜੀ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ ਸੀ ਇਹੋ ਹੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਸੀ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਣਾ ਸੀ अच्छा मोहसिन साहब, मुझे ये बताएं कि जब आपके वालिद साहब ने आपको बताया तो आपको क्या लगा कि कोई भेड़िया ही था कि कोई और था? ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਕੂਆ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭੇੜੀਆ ਹੀ ਹੈ ਭੇੜੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੇੜੀਆ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਖਾਧੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਪੇਟ ਚਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਢੇਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ अच्छा, तो अभी मुझे तैयब साहब बता रहे थे ये कुत्ता नुमा था, तो क्या आपके इलाके में या आसपास में ऐसा कोई है कि आप क्या समझते ये कहाँ से आया था? ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਨੁਮਾਇਆ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੇੜੀਆ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੰਗੂਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੰਗਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜੰਗਲ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਲੰਘੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲੰਘੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਵਣ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਸੱਦੇ-ਬਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦੇ-ਬਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ अच्छा नाजरीन, मेरे साथ ये बात कर रहे थे तो यकीन माने मुझे रोना आ रहा है कि मैं ये कैसे इनकी बात को सुन रहा हूँ। देखें ना, ये उनके बेटे हैं साबर साहब हैं, उनके तो कितनी लागत का आपका नुकसान हुआ है? ਇਹ ਸਾਡਾ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਤਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝ ਛਤਰੇ ਵੱਡੇ ਛਤਰੇ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸੱਦੇ-ਬਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ उनमें से बता रहे एक जोड़ी का 1.5 लाख रुपया लगा एक जोड़ी का 1.5 लाख लगा था नाजरीन एक जोड़ी का 1.5 लाख रुपया लगा है तो देखें 85 जानवर तो अब आप हिसाब लगाएं कितने जोड़े बनते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये भाई यकीन मानिए इन्हें बात नहीं आ रही क्योंकि जब इन्होंने वो जानवर पाले थे तब महंगाई का दौर क्या था तो आज क्या है। तब तो घी 180 रुपये किलो होना है और आज 680 रुपये। देखें ना, इनकी तो ज़िंदगी एक बार तो समझिए कि ये दुनिया में ज़िंदा ही नहीं है। अच्छा, जो आपके बाकी जानवर बचे हैं अब उनकी क्या सूरत हाल है? ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ ਬਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਢੇਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਢੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਕੁਝ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮ ਅਜ਼ਾਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖਾਧੇ ਗਏ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਇਹ ਤੇ ਬਚਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। जब आप दफनाने गए हैं तो क्या आप में वो सूरत हाल थी कि आपने दफना दिए? देखें वो वक़्त सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा कि क़यामत खेत मंजर था, ठीक है ना, और बड़ी मुश्किल से ये देखें मेरा भरा है ये भी माल चादर था रो के इसने जहाँ से उठाई है। आपने अपने हाथों से उठाई थी? क्या आप पे क्या गुजरी थी? बड़ा दुख बताएं ना, बात करें मेरे से। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। नाजरीन, मेरे साथ सारा अहले इलाका मौजूद है, सारे इस वक्त रो रहे हैं। अच्छा, तो अब आप महकमा वाइल्ड लाइफ को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦੇ-ਬਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ
ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ 1 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਹਿ ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਮਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦੇਬਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਨਾ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ढकिया जावे। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त अहले मोहल्ले वाले भी मौजूद हैं, ये इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इस वाक़या के बारे में? इस वाक़या के बारे में हम कहना चाह रहे हैं भी इन्हां नाल कोई ना कोई सत्या की जाए। इन्हां दा नुकसान वाहवा ही हो गया है, थोड़ा नहीं होया। मतलब जिहड़ी इन्हां दी ना कोई 10-20 साल तो पूंजी सी, माल जमा कीता सी, यही माल सी, यही इन्हां दी जायदाद सी, यही इनकी ज़िंदगी थी। यही इनकी ज़िंदगी थी। और पूरी फैमिली की 1-2 जी तो नहीं ना, तकरीबन 30-40 जी ने ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। आप साहब, आप क्या समझते हैं कि ये वाक़या के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो जी, असल बात तो ये है कि अल्लाह की तरफ से है। तो जैसे ये सिंध के इलाके में या ये पहाड़ी इलाकों में बलूचिस्तान में सैलाब आया है तो पूरी दुनिया जो है तवज्जो का मरकज़ बनी है, उस इलाका वो इलाका तवज्जो का मरकज़ बना है, पूरी दुनिया तावन की है। तो वो भी क़यामत खेज़ मंज़र ही था और ये भी क़यामत खेज़ मंज़र है, लेकिन ये एक घर पर है जो लोगों को नज़र नहीं आ रहा। और वो लोगों को नज़र आया कि यार सब बड़ा कुछ हो गया, उससे ज़्यादा इनकी तबाही हो गई है। क्योंकि ये जानवर जो होते हैं ना, ये चरवाहे अपने बच्चों की तरह इनको पालते हैं। 40 से 50 लाख वो बता रहे हैं। 40 से 50 लाख बहुत अमाउंट है। ये मुहतात अंदाज़ा है, इससे ज़्यादा होगा। इससे ज़्यादा देखो ना जी, आप मंडी में चले जाना, 40-50 हज़ार से कम आपको छतरा या बकरा नहीं मिलता। तो उससे उस हिसाब से आप अंदाज़ा, ये तो बड़ा मुहताज, ये गरीब आदमी है ना, गरीब आदमी वो उस हिसाब से जो है ना अपने कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन जब असल हिसाब लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। और बाकी जो लोग हैं तो लोगों को चाहिए कि इनके इस दुख में वो शामिल हों। अच्छा नाज़रीन, आप भी इनकी मदद कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये आवाज़ है जो महकमे में पहुँचे, वो इनके बारे में कुछ सोचें और आकर इनका बाजू बने। यकीन माने, मेरे साथ एक अहले मोहल्ला सारा मौजूद है। वो सिर्फ वो नहीं, सारे मोहल्ले वाले रो रहे हैं, इलाके वाले रो रहे हैं। एक गरीब घर है, 40 से 50 लाख का नुकसान हो गया। देखें ना कितनी अमाउंट है। तो वो मुझे बता भी रहे थे 1.5 लाख एक जोड़ी को लगे हैं। तो मेरी महकमा वाइल्ड लाइफ से भी गुजारिश है कि इस जो वाक़या पर जांच पड़ताल की जाए और इनका कुछ सदेबाब किया जाए। तो इसी के साथ अपने मेज़बान उमैर शकूर को दीजिए इजाज़त। मिलता है एक नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।